शिवा रिप्लाइज, त्रिकोणीय एक। इस अनुभव के आधार पर दो बेटियों को जोड़ा गया, ब्रेकआउट के बाद। नीचे आएं और बस आगे। उत्तर से बाहर आएं, बेनिफिट, यह तकनीक है। रेडियंट 1, दिस एक्सपीरियंस में डॉन BETENEN 2 ब्रेथ्स, इसके बाद सांस अंदर आती है, अर्थात नीचे, और बस बाहर निकलने से पहले, यानी ऊपर जा रहा है। लाभ, इन दो बिंदुओं और घटित होने के बीच अवगत रहें। जब आपकी सांस अंदर आए, निरीक्षण करें, एक पल के लिए या एक पल के 1000वें हिस्से में कोई श्वास नहीं है, इससे पहले कि यह ऊपर की ओर मुड़ता है, इससे पहले कि यह ऊपर उठता है, एक सांस में आता है, फिर एक निश्चित बिंदु होता है और सांस रुक जाती है, फिर श्वास बाहर जाती है। जब सांस बाहर जाती है तो फिर एक क्षण के लिए या एक पल के लिए सांस रुक जाती है, फिर सांस अंदर आती है, इसके बाद सांस अंदर की ओर मुड़ रही है या बाहर निकल रही है। एक ऐसा क्षण आता है जब आप सांस नहीं ले रहे होते हैं, उस क्षण में होना संभव है, क्योंकि जब तुम श्वास नहीं ले रहे हो तो तुम संसार में नहीं हो, इसे समझें। जब आप सांस नहीं ले रहे हैं तो आप मर चुके हैं। आप अभी भी हैं, लेकिन मर चुके हैं, लेकिन वह क्षण इतनी छोटी अवधि का होता है कि आप उसका कभी भी पालन नहीं करते हैं। तंत्र के लिए, प्रत्येक निवर्तमान श्वास एक मृत्यु है और प्रत्येक नई श्वास एक पुनर्जन्म है। सांस में आना पुनर्जन्म है, सांस बाहर जाना मौत है, बाहर जाने वाली सांस मौत का पर्याय है, आने वाली सांस जीवन का पर्याय है। इसलिए प्रत्येक सांस के साथ आप मर रहे हैं और पुनर्जन्म हो रहा है। दोनों के बीच की खाई बहुत कम अवधि की है, लेकिन उत्सुकता, ईमानदारी से अवलोकन और ध्यान आपको अंतर महसूस कराएगा। यदि आप इस अंतर को महसूस कर सकते हैं तो शिव कहते हैं, द बेनेफिसेंस, फिर और कुछ नहीं चाहिए, तुम धन्य हो, तुमने जाना है, बात हो गई है। आप सांस को प्रशिक्षित नहीं कर रहे हैं, जैसा है वैसा ही छोड़ दो। इतनी सरल तकनीक क्यों? यह बहुत सरल लगता है, सच्चाई जानने की इतनी सरल तकनीक। सत्य को जानने का अर्थ है, जो न तो पैदा होता है और न ही मरता है, उस शाश्वत तत्व को जानने के लिए जो हमेशा से है। आप बाहर जाने वाली सांस को जान सकते हैं, आप सांस को अंदर आने का पता कर सकते हैं, लेकिन आप दोनों के बीच के अंतर को कभी नहीं जान सकते हैं। अचानक आपको बिंदु मिल जाएगा और आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। यह पहले से ही है, आपको या आपकी संरचना में कुछ भी नहीं जोड़ना है। यह पहले से ही है, एक निश्चित जागरूकता को छोड़कर सब कुछ पहले से ही है। तो यह कैसे करें? सबसे पहले सांस के अंदर आने के बारे में पता करें, इसे देखें, सब कुछ भूल जाओ, बस सांस को आते हुए देखो, बहुत ही पास। जब सांस आपके नाखूनों को छूती है तो उसे वहां महसूस करें, फिर सांस को अंदर आने दें, सांस को पूरी तरह होश के साथ हिलाएं। जब आप श्वास के साथ नीचे 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 जा रहे हों तो श्वास को छोड़ना मत, आगे मत बढ़ो और पीछे मत चलो, बस इसके साथ जाओ। इसे याद रखें, आगे न जाएं, छाया की तरह इसका पालन न करें, इसके साथ साथ रहो। विश्वास और चेतना एक हो जाना चाहिए। सांस अंदर जाती है, आप अंदर जाते हैं, इसके बाद कि उस बिंदु को प्राप्त करना संभव होगा जो दो श्वासों के बीच है। यह आसान नहीं होगा। सांस के साथ अंदर जाएं, फिर सांस के साथ बाहर जाएं, अंदर बाहर। बुद्धा ने विशेष रूप से इस विधि का उपयोग करने की कोशिश की, इसलिए यह विधि एक बौद्ध पद्धति बन गई है। बौद्ध शब्दावली में इसे अनापानसति योग के रूप में जाना जाता है और बुद्ध का उद्बोधन इसी तकनीक पर आधारित था। केवल यही, दुनिया के सभी धर्म, दुनिया के सभी दृष्टा किसी न किसी तकनीक के माध्यम से पहुँचे हैं और वे सभी तकनीकें इन 112 तकनीकों में होंगी। यह
पहली बौद्ध तकनीक है। इसे दुनिया में एक बौद्ध तकनीक के रूप में जाना जाता है क्योंकि बुद्ध ने इस तकनीक के माध्यम से अपना ज्ञान प्राप्त किया था। बुद्ध ने कहा, अपनी सांस के बारे में जानो जैसे कि वह अंदर आ रहा है, बाहर जा रहा है, बाहर आ रहा है। वह कभी भी अंतराल का उल्लेख नहीं करता है क्योंकि कोई आवश्यकता नहीं है। बुद्ध ने सोचा और महसूस किया कि यदि आप अंतर से दो सांसों के बीच की खाई से चिंतित हो जाते हैं तो यह चिंता आपकी जागरूकता को बिगाड़ सकती है। तो उन्होंने बस इतना कहा, जागरूक रहो जब सांस उसके साथ चल रही है, और जब सांस उसके साथ चल रही है तो बस यही करो, भीतर जाना, सांस के साथ बाहर जाना। उन्होंने तकनीक के उत्तरार्ध के बारे में कभी कुछ नहीं कहा। इसका कारण यह है कि बुद्ध बहुत ही सामान्य पुरुषों के साथ बात कर रहे थे और यहाँ तक अंतराल प्राप्त करने की इच्छा पैदा कर सकते थे। अंतराल प्राप्त करने की इच्छा जागरूकता के लिए एक बाधा बन जाएगी, क्योंकि यदि आप अंतराल को पाने के इच्छुक हैं तो आप आगे बढ़ेंगे, सांस अंदर आ रही होगी और आप आगे बढ़ेंगे क्योंकि आप उस अंतराल में रुचि रखते हैं जो भविष्य में होने वाला है। बुद्ध कभी इसका उल्लेख नहीं करते हैं, इसलिए बुद्ध की तकनीक सिर्फ आधी है, लेकिन दूसरे आधे का स्वचालित रूप से अनुसरण होता है। यदि आप सांस की चेतना, सांस की जागरूकता का अभ्यास करते हैं तो अचानक एक दिन बिना जाने आप अंतराल पर आ जाएंगे, क्योंकि जैसे जैसे आपकी जागरूकता गहरी और प्रगाढ़ होती जाएगी, वैसे वैसे आपकी जागरूकता चौपट होती जाएगी। पूरी दुनिया को खत्म कर दिया जाता है, केवल आपकी सांस अंदर आ रही है या बाहर जा रही है। आपकी दुनिया, आपकी चेतना के लिए पूरा क्षेत्र, अचानक आप उस खाई को महसूस करने के लिए बाध्य हैं जिसमें कोई सांस नहीं है। जब आप सांस के साथ आगे बढ़ रहे हैं, जब कोई सांस नहीं है, तो कैसे क्या आप अनजान रह सकते हैं? आपको अचानक पता चल जाएगा कि सांस नहीं है, और वह क्षण आएगा जब आपको लगेगा कि सांस न तो बाहर जा रही है और न ही अंदर आ रही है। सांस पूरी तरह से बंद हो गई है उस रूप में। बेनीफैसी, यह एक तकनीक लाखों लोगों के लिए पर्याप्त है। पूरे एशिया ने सदियों तक इस तकनीक के साथ प्रयास किया और जिया। तिब्बत, चीन, जापान, बर्मा, थाईलैंड, सीलोन, भारत को छोड़कर पूरे एशिया ने इस तकनीक को आजमाया है। केवल एक तकनीक और हजारों ने इसके माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त किया है, और यह केवल पहली तकनीक है। लेकिन दुर्भाग्य से, क्योंकि तकनीक बुद्ध के नाम के साथ जुड़ गई, हिंदू इससे बचने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यह बौद्ध पद्धति के रूप में जाना जाता है। हिंदू इसे पूरी तरह से भूल गए हैं, और इतना ही नहीं, उन्होंने एक और कारण से भी इससे बचने की कोशिश की है, क्योंकि यह तकनीक शिव द्वारा उल्लिखित पहली तकनीक है। कई बौद्धों ने दावा किया है कि यह पुस्तक विज्ञान तंत्र एक बौद्ध पुस्तक है, न कि हिंदू पुस्तक। यह न तो हिंदू है और न ही बौद्ध। एक तकनीक सिर्फ एक तकनीक है। बुद्ध ने इसका उपयोग किया, लेकिन यह वहाँ पहले से ही इस्तेमाल किया जा रहा था। बुद्ध बन गए एक प्रबुद्ध तकनीक के कारण। बुद्ध से पहले की तकनीक पहले से ही थी। कोशिश करो, यह सबसे सरल तकनीकों में से एक है, अन्य तकनीकों की तुलना में सरल। मैं आपके लिए सरल नहीं कह रहा हूँ, अन्य तकनीकें अधिक कठिन होंगी, इसीलिए इसका उल्लेख पहली तकनीक के रूप में किया जाता है।